रोडें, सड़कें, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं सभी का विकास हुआ है। कागज पे विकास हुआ है, पैसा मिल रहा है इन पे उनके। चुनाव आता है जब रेवड़ी बांट देते हैं। वोट हो गया, चुनाव खत्म, मुद्दा खत्म। पानी का तो ये है कि लोग नाली का पानी पिए। किसान के तो पानी और बिजली चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मौलिक सुख सुविधाएं हैं वो तो हमें दी जाए। इसके पास अगर आमदनी कम है तो महंगाई एक मुद्दा है ना। जो घोषणा करते हैं ना वो बस पूरा करें। यहाँ वुमेन राइट की बात नहीं हो रही है, ह्यूमन राइट की बात हो रही है। रोजगार तो एक भी नहीं है यहाँ बनपुर में। नरवा गुरवाबाड़ी में एक रोजगार के साधन मिले हैं। मोदी जी के राज में एक नंबर काम हो रहा है। कोई भी नेता जनता का सपोर्ट नहीं करता है। भोपाल वाले, भिंड वाले, जबलपुर वाले, रायपुर वाले, रायगढ़ वाले, रीवा वाले, ग्वालियर, सतना, बस्तर, दुर्ग, भिलाई। सत्ता के गलियारों की इनसाइड स्टोरी हो या फिर बीजेपी और कांग्रेस का हल्ला बोल। चुनावी बिसात पर राजनीति की पल पल बदलती चाल हो या फिर राजनीति का गणित, सौगातों की बात हो या हो फिर गारंटियों की, सब दिखाते हैं हम। महाकाल की नगरी उज्जैन से बस्तर की खूबसूरती तक हर खबर सबसे पहले दिखाते हैं हम। कला का सम्मान हो या फिर हमारी संस्कृति की बात, संस्कार धानी जबलपुर से लेकर आर्थिक राजधानी इंदौर तक हर खबर सबसे पहले BSTV पर। रोडें, सड़कें, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं सभी का विकास हुआ है। कागज पे विकास हुआ है, पैसा मिल रहा है इन पे उनके। चुनाव आता है जब रेवड़ी बांट देते हैं। वोट हो गया, चुनाव खत्म, मुद्दा खत्म। पानी का तो ये है कि लोग नाली का पानी पिए। किसान के तो पानी और बिजली चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मौलिक सुख सुविधाएं हैं वो तो हमें दी जाए। इसके पास अगर आमदनी कम है तो महंगाई एक मुद्दा है ना। जो घोषणा करते हैं ना वो बस पूरा करें। यहाँ वुमेन राइट की बात नहीं हो रही है, ह्यूमन राइट की बात हो रही है। रोजगार तो एक भी नहीं है यहाँ बनपुर में। नरवा गुरवाबाड़ी में एक रोजगार के साधन मिले हैं। मोदी जी के राज में एक नंबर काम हो रहा है। कोई भी नेता जनता का सपोर्ट नहीं करता है। भोपाल वाले, भिंड वाले, जबलपुर वाले, रायपुर वाले,
रायगढ़ वाले, रीवा वाले, ग्वालियर, सतना, बस्तर, दुर्ग, भिलाई। सत्ता के गलियारों की इनसाइड स्टोरी हो या फिर बीजेपी और कांग्रेस का हल्ला बोल, चुनावी बिसात पर राजनीति की पल पल बदलती चाल हो या फिर राजनीति का गणित, सौगातों की बात हो या हो फिर गारंटियों की, सब दिखाते हैं हम। महाकाल की नगरी उज्जैन से बस्तर की खूबसूरती तक हर खबर सबसे पहले दिखाते हैं हम। कला का सम्मान हो या फिर हमारी संस्कृति की बात, संस्कार धानी जबलपुर से लेकर आर्थिक राजधानी इंदौर तक हर खबर सबसे पहले BSTV पर। नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय दीक्षित। और आज लोकतंत्र का महापर्व है, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में मिलाकर 300 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ में जहां शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा, तो वहीं मध्य प्रदेश में शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे। अभी तक क्या कुछ परसेंटेज वहां पर मतदान हुआ है, कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, वो भी हम सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, बुरहानपुर की हम बात करेंगे, मंदसौर में 64% मतदान, तो मुरैना में 57% मतदान हुआ है। और उसी के साथ अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो 45% मतदान अभी तक हुआ है। इंदौर की बात करें तो 54% मतदान, और उज्जैन में 61% मतदान जो है वो अब तक हो चुका है। खंडवा की अगर बात करें तो खंडवा में 56% मतदान हुआ है। दमोह में 64%, देवास में अब तक का सबसे ज्यादा जो मतदान है वो आंकड़ा सबसे ज्यादा वो देवास में है, 66% मतदान देवास में अब तक हो चुका है। भिंड की बात करें तो 52% मतदान अब तक भिंड में हो चुका है। तो आपको जिले वाइज हम ये बता रहे हैं कि किस जिले में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, किस विधानसभा सीट पर, किस विधानसभा क्षेत्र में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के बड़े जिले जहां पर सबकी निगाहें भी टिकी हुई थी, उन जिलों की हम सबसे पहले आपको जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। मतदान प्रतिशत हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। बालाघाट में 68% मतदान हुआ है। तो अगर मंदसौर की बात करें तो 64% मतदान अभी तक हुआ है। तो ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं ये शाम के 3 बजे तक के आंकड़े हैं। 3 बजे तक इतने प्रतिशत मतदान हुआ है। और सबसे ज्यादा जो मध्य प्रदेश में मतदान देखा गया है वो छतरपुर में 75%। यहाँ पर लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। लोगों में खासा उत्साह भी छतरपुर की जनता में देखने को मिला है मतदान को लेकर। बालाघाट में 68, बुरहानपुर में 59, मुरैना में 57, मंदसौर में 64, भिंड में 52%। तो प्रतिशत में ये सारे आंकड़े आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर सुबह से ही सबसे ज़्यादा जो सुस्त था वो मतदान वो देखा जा रहा था। धीरे धीरे करके जैसे ही समय बढ़ता गया वैसे वैसे करके मतदान प्रतिशत का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ता गया। लेकिन अगर हम राजधानी के हिसाब से बात करें तो 45% काफ़ी कम है। लेकिन ये 3 बजे तक का आंकड़ा है। शाम के 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। लोग अभी पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और ये आंकड़ा जो हम आपको इस वक्त अभी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये आंकड़ा आगे और भी बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल ये 3 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कि 3 बजे तक करीब 50% के लगभग जो मतदान है पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। तो मध्य प्रदेश की हमने स्थिति देखी, मध्य प्रदेश के आंकड़े देखे। और अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। सबसे पहले कोरबा 53%, दुर्ग 52%, बिलासपुर 46%, जांजगीर चांपा 50% मतदान हुआ है। रायपुर, राजधानी रायपुर 46%, सरगुजा 57%, बालोदा बाजार में 58%, धमतरी में 65% मतदान यहाँ पर देखा गया है। महासमुंद में 62%, मुंगेली में 62% और रायगढ़ में 60% मतदान देखा गया है। सक्ती में सबसे कम आंकड़ा रहा है, मात्र 49% ही मतदान यहाँ पर हुआ है। कोरबा में 53%, कोरिया में 62%, गरियाबंद में 57% मतदान हुआ है। बिलासपुर की बात करें तो 46% मतदान
बिलासपुर में हुआ है। और इसी के साथ राजधानी रायपुर, सरगुजा संभाग जिस पर सबकी नज़र थी, सरगुजा संभाग से टी.एस. सिंहदेव आते हैं और सरगुजा संभाग में जो तमाम जो प्रतिद्वंदी है, तमाम जो प्रत्याशी, उन पर सबकी निगाहें थी। लेकिन जो प्रतिशत वहां से सामने आए वो वाकई में काफ़ी चिंताजनक है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर, कई क्षेत्र ऐसे जहां पर लोगों ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया है, लेकिन कई जो शहरी इलाके हैं, जो बड़े जिले आते हैं, बड़े शहरी क्षेत्रों में माने जाते हैं, जैसे राजधानी रायपुर की बात करें, बिलासपुर की बात करें, दुर्ग की बात करें, यहाँ पर वो आंकड़े नहीं आए जिसकी उम्मीद थी। लेकिन अभी समय बाकी है, 2 घंटे का माफ़ कीजिएगा 1 घंटे का समय और बचा है, क्योंकि शाम 5 बजे तक छत्तीसगढ़ में मतदान चलेगा। और ये जो तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, जो ग्राफिक्स हम आपको बता रहे हैं इन परसेंटेज का, ये 3 बजे तक के मतदान प्रतिशत है। तो 1 घंटे में शाम 5 बजे तक जो पूरी पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। आगे ये जो परसेंटेज है वो और भी बढ़ सकते हैं, इनमें जो आंकड़ों में जो इजाफा है वो और भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए ग्राफिक्स में हम आपको लगातार जिले वाइज मतदान के प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। महासमुंद में 62 है तो रायगढ़ में 60 है। सबसे कम सक्ती में दर्ज हुआ है मतदान, मात्र 49% ही मतदान यहाँ पर देखा गया है। गरियाबंद की बात करें तो 57% है। बिलासपुर में 46% ही मतदान यहाँ पर देखा गया है। और इसी के साथ ही सरगुजा में 57 और राजधानी रायपुर में 63, सबसे ज़्यादा सूरजपुर में 63% मतदान हुआ है। धमतरी में भी 65% मतदान हुआ है, जो कि अच्छा माना जा रहा है। और निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, सीधी तस्वीर हम आपको राजधानी भोपाल से दिखाते हैं। 74.4, सैलाना में 73.58 और रतलाम ग्रामीण में 73.13। ये अगर विधानसभा का हम देख रहे हैं 230 विधानसभाओं में, तो टॉप 3 ये है। बालाघाट में लांजी, रतलाम में सैलाना और रतलाम में ही रतलाम ग्रामीण। और अगर इसमें भी हम सैलाना 73.58 जी, रतलाम ग्रामीण 73.13। और इसमें भी हम आखिरी 3 अगर देखते हैं नीचे की तरफ से, तो सबसे नीचे है भोपाल मध्य 37.4। उसके बाद है, मतलब नीचे से दूसरे नंबर पे, ठीक है, मैं तो संख्या में प्रतिशत बता रहा हूं अभी। नीचे से दूसरे पे है भोपाल दक्षिण पश्चिम 40.18। तीसरे पे है भोपाल उत्तर 43। तो तीनों भोपाल, चौथा भी भोपाल का है नरेला 43.35। उसके बाद ग्वालियर 43.82, ग्वालियर ईस्ट। तो टॉप 3 बॉटम 3 ये आपके पास, ये हमने बता दिए, वेबसाइट पे भी डल गया है। तो इसके अलावा जो सुबह कुछ पूछा था हम आप लोगों ने कि कुछ कार्रवाइयों के बारे में सुबह पूछा था कि रात भर में क्या हुआ और कैसा हुआ। तो कल जो विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयाँ, उसमें लगभग 1,94,00,000 रुपए के मूल्य की सामग्रियों की जब्ती कल की गई थी रात में, जिसमें करीब 30 लाख नगद था। जो शराब थी उसकी वैल्यू करीब 70 लाख थी, 71 लाख। और जो फ्रीबीज कहते हैं, जो बांटने की सामग्री वगैरह होती है, उसका वैल्यू करीब 93 लाख था। तो कुल 1,94,00,000 था। और जब से आचार संहिता लागू हुई है तब से लेके अभी तक हम कह सकते हैं वो 3,40,00,000 है, जिसके अलग अलग विवरण हैं कि नगद कितना है। नगद उसमें अगर आप नगद जैसे 40 करोड़ है, इस पूरी अवधि में नगद का अमाउंट 40 करोड़ है, मैं राउंड फिगर कह रहा हूँ। लिकर की वैल्यू करीब 340 करोड़। अच्छा 340 करोड़, 340 करोड़ नगद, 40 करोड़। जो शराब है वो करीब 65 करोड़। जो मादक पदार्थ हैं वो 17 करोड़।
सोने चांदी जो कीमती धातुएं हैं वो 92 करोड़ और फ्रीबीज वगैरह हैं 124 करोड़। तो इसका सीजर जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनके माध्यम से किया गया है। कैश 40 करोड़ जी। तो मुख्यतः यही बातें हैं। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे जहां पर मध्य प्रदेश के क्या कुछ आंकड़े हैं उसको लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जा रही थी। निर्वाचन आयोग के अधिकारी ब्रीफिंग कर रहे थे कि कितने परसेंटेज कहां पर वोटिंग हुई है, क्या कुछ अभी तक का समीकरण रहा है। और चलिए अब हम खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, उनके राजनीतिक कैरियर की हम बात करते हैं। बड़े चेहरे हम आपको छत्तीसगढ़ के बता रहे हैं कि बड़े चेहरे सबसे पहला जो नाम है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है। उनकी अगर राजनीतिक करियर की बात करें तो 1985 में युवा कांग्रेस से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। 1993 में पहली बार वो विधायक बने थे। पाटन से कांग्रेस प्रत्याशी है। अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की तो 3 बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजनांदगांव विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। टीएस सिंहदेव की बात करें, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की बात करें तो 1983 से राजनीति में वो लगातार सक्रिय है। छत्तीसगढ़ के राजघराने से वो आते हैं और 118वें राजा है सिंहदेव। राजघराने से वो ताल्लुक रखते हैं। अंबिकापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी है। और अब बात करते हैं शिव डहरिया के बारे में। आरग विधानसभा सीट से प्रत्याशी है और शिव डहरिया के अगर राजनीतिक करियर की बात करें तो 3 बार के विधायक वो चुने गए हैं। 3 बार से लगातार वो विधायक है। शिव डहरिया ने छात्र जीवन से ही अपनी राजनीति शुरू कर दी थी। राजनीतिक जीवन में उन्होंने प्रवेश कर दिया था जब वो छात्र थे। और शिव डहरिया ने पहली बार जो इलेक्शन लड़ा था और पहली बार जब वो विधायक बन के आते 2003 में शिव डहरिया पहली बार विधायक बने थे। शिव डहरिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं। दीपक बैज की बात करते हैं, मौजूदा वो पीसीसी चीफ है छत्तीसगढ़ के और छात्र जीवन से ही उन्होंने राजनीति की शुरुआत कर दी थी। 2019 में वो सांसद बने थे। चित्रकूट विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी है। और अब बात करेंगे केदार कश्यप की। बस्तर के कद्दावर आदिवासी नेता हैं और बलिराम कश्यप के बेटे हैं। राज्य बनने के बाद लगातार 3 बार विधायक रहे। 2003 से 2018 तक छत्तीसगढ़ के मंत्री भी रहे हैं। और अब अरुण साहब की हम बात करेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब लोरमी से बीजेपी के प्रत्याशी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिलासपुर लोकसभा से वो सांसद है। ब्रजमोहन अग्रवाल की तरफ हम रुख करते हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता और लगातार जो बड़े नेताओं में उनका नाम शुमार है। 35 सालों से लगातार विधायक हैं वो। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। धर्मलाल कौशिक की बात करेंगे। संगठन की राजनीति से शुरुआत की उन्होंने। 2009 से 2013 तक छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रहे। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार हम बिग फेसेस हम आपको बता रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ के वो बड़े चेहरे कौन से हैं। अब ब्रजमोहन अग्रवाल के बारे में हमने चर्चा की। 35 साल से लगातार वो छत्तीसगढ़ में विधायक रहे हैं। इसके बाद धर्मलाल कौशिक की बात करें, एक बड़ा चेहरा छत्तीसगढ़ का। और मोहम्मद अकबर 4 बार के विधायक हैं मोहम्मद अकबर। और 2000 में बता दें कि रेणुका सिंह 2003 में पहली बार वो विधायक बनी थी। सरगुजा लोकसभा सीट से वो जीत कर आई थी। नारायण चंदेल विधानसभा सीट से बीजेपी के वो प्रत्याशी भी हैं। तो लगातार ये बड़े चेहरे जिनके बारे में हम जिक्र आपसे कर रहे हैं, ये बड़े चेहरे छत्तीसगढ़ के। राजेश मूणत का चेहरा हमने आपको बताया। राजेश मूणत ये भी एक छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक बड़ा नाम है। चरणदास महंत ये भी छत्तीसगढ़ की राजनीति का। ताम्रध्वज साहू जो गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़। तो चलिए अब हम बात करते हैं राजधानी भोपाल की, जहां पर हरिनारायण चारी मिश्र ने एक्सक्लूसिव बीएसटीवी से चर्चा की है और ये बताया है उन्होंने कि मध्य प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया पूरी हुई है। संवेदनशील बूथों पर नजर रखी गई है। पुलिस टीम मॉनिटरिंग लगातार कर रही है। क्या कुछ उन्होंने सुरक्षा को लेकर खास बातचीत की है, सुनवा देते हैं आपको। कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र साहब मौजूद हैं। सर, भोपाल की विधानसभा क्षेत्र में लगातार वोटिंग जारी है, किस तरीके की सूचनाएं आप तक पहुंच रही है?
पूरे जिले में पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया हुई है और इस पे लगभग जितने भी 513 क्रिटिकल बूथ्स हैं उन पर खास नजर रखी गई है। सभी जगहों पे, उसमें से अधिकांश जगहों पे जहां पर सीपीएमएफ की केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां लगाई गई हैं, साथ ही साथ वहां पर वेबकास्टिंग भी की गई है और माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी हैं। इसका उद्देश्य है कि पूरी तरह निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से प्रक्रिया संपन्न हो। इसके साथ साथ अगर हम पूरी प्रक्रिया को देखें तो लगभग 2000 से ज्यादा जो मतदान केंद्र सभी जगहों पे जिला पुलिस बल के अधिकारी, जिला पुलिस बल के जो हमारे जवान हैं और साथ ही साथ एसपीओ नियुक्त किए गए हैं जो कि सभी जगहों पर तैनात हैं। साथ ही साथ सभी जगहों पे हमारी 185 से ज्यादा पुलिस मोबाइल और अलग अलग जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है सभी की टीमें अलग अलग जगहों पे जा रही हैं। सभी अधिकारी लगातार फील्ड में हैं और कोशिश है कि पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, एक सुरक्षित माहौल में ये चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो और अभी तक ऐसा संपन्न हुआ सुनिश्चित हुआ है। सर, शुरू से लेकर आखिरी तक यानी 3 दिसंबर तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर रहती है, प्रशासनिक तौर पे भी। आगे किस तरीके की व्यवस्था रहने वाली है वोटिंग के बाद? वोटिंग के बाद मुख्य तौर पे सभी जगह सीपीएमएफ की जहां पे जो क्रिटिकल बूथ्स हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो स्ट्रांग रूम में, जो कि यहाँ बनाया गया स्ट्रांग रूम में ले जाएंगे और स्ट्रांग रूम में सभी मतपेटियों को सुरक्षित तरीके से जमा किया जाएगा। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से रहेगी सर? स्ट्रांग रूम की भी सुरक्षा व्यवस्था सीपीएमएफ के जिम्मे रहती है। बिल्कुल, तमाम सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। यही कारण है कि भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में इस समय शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। कैमरामैन साजिद के साथ मनोज राठौर, बीएस टीवी, भोपाल। और पूरे मध्य प्रदेश में इस समय मतदान जारी है और इसी बीच कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, कई मतदान केंद्र ऐसे जहां पर विवादों की भी तस्वीरें सामने आई। इंदौर की बात करें तो विधानसभा 3 में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। विवाद के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। भाजपा से अमित और कांग्रेस से महेश नामक जो युवक है, ये जो कार्यकर्ता है, वो घायल हुए हैं। राज्य पुलिस थाना पुलिस ने यहाँ पर पूरा जो है मोर्चा संभाला हुआ है और दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है। बूथ पर वोटिंग को लेकर यहाँ पर विवाद हुआ था जब बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं और इन दोनों ही दलों के जो कार्यकर्ता है, 2 कार्यकर्ता हैं, इनको चोट आई और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो विधानसभा 3 की ये तस्वीर है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद जैसे स्थिति यहाँ पर बिगड़ी उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद यहाँ पर स्थिति को काबू में किया गया। तो बता दें कि 2 कार्यकर्ताओं को चोट आई है जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। रावजी बाजार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है और उसके बाद पुलिस यहां मौके पर पहुंची और पुलिस के पहुंचते ही यहां पर जो स्थिति है वो काबू में हो पाई। तो झड़प की तस्वीरें आप इस वक्त इंदौर से देख रहे हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। और लोरमी विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी अरुण साव और कांग्रेस और प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोरमी विधानसभा में मतदाताओं का जिस तरह से उनको आशीर्वाद मिला, ये उनकी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त करता है। उनका कहना है कि लोरमी विधानसभा में भारी बहुमत से वो जीत दर्ज करेंगे तो वहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी। जहां हम अभी मुछेल धौराबाट गांव पहुंचे हुए हैं, यहां पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष और लोरमी के भाजपा प्रत्याशी अरुण साव जी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि वो जो लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, क्या स्थिति है अभी। जी बताएंगे, आप क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं, क्या स्थिति है? क्या सवेरे से अलग अलग मतदान केंद्रों में जाना हुआ है। जनता का जो रुझान दिख रहा है, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और सबसे ज़्यादा लंबी लाइन तो महिलाओं की लगी है। जिस उत्साहपूर्वक मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, ये बताता है कि परिवर्तन की हवा चल रही है छत्तीसगढ़ में और लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मतदान केंद्रों तक आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, परिवर्तन के लिए है और जब 3 दिसंबर को मतगणना होगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, तो प्रदेश में कितनी सीट लेकर के बीजेपी इस बार आएगी? देखिए, लोरमी विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार का ये वातावरण आप देख रहे हैं, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितना बड़ा रुझान है।
भारतीय जनता पार्टी लोरमी विधानसभा क्षेत्र में भारी बहुमत से जीतने वाली है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो ये है प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी, जिनका कहना है कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। अब इस बात को लेकर के वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। राकेश सिंह ठाकुर, BSTV के लिए मुंगेली। और उधर कमलनाथ के बाद अब दिग्विजय सिंह ने वॉर रूम की कमान संभाली है। PCC में पूरी टीम के साथ वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने प्रशासन पर भी बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वोटिंग में बीजेपी चुनित अधिकारियों के माध्यम से गुंडागर्दी की जा रही है। प्रशासन के कुछ अधिकारी कर्मचारी पक्षपात तरीके से चुनाव करवा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने ये गंभीर और बड़े आरोप लगाए हैं। टीम के साथ जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार तमाम सूचनाएं उन तक पहुंच रही हैं। हम उन्हीं से जानकारी लेते। सर, किस तरीके की जानकारी पूरे मध्य प्रदेश से आपके पास आ रही, क्योंकि BD शर्मा का ये आरोप है कि कांग्रेस अराजकता फैला रही है, गुंडागर्दी कर रही है। पहली बात तो यह है, उल्टा चोर कोतवाल को नाटे। पूरी गुंडागर्दी भाजपा अपने गिने चुने अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से उनके संरक्षण में करवा रही है। और पूरा प्रशासन में से कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरे पक्षपात ढंग से काम कर रहे हैं। इसकी सूची हमने लगभग 1.5 महीने से अलग अलग समय देते रहे हैं। अब उदाहरण के लिए दतिया विधानसभा की कम से कम 42-43 अधिकारी कर्मचारियों की सूची हमने भेजी थी, जिनके खिलाफ, जो कि मंत्री जी के भाजपा के उम्मीदवार के नातेदार रिश्तेदार रहे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर ये कार्रवाई हो जाती तो आज ये विवाद झगड़े नहीं होते। लगभग 1000 हमारी शिकायतें थी, उस पर एक में भी कोई सकारात्मक इसमें आवश्यक कार्रवाई माननीय चुनाव आयोग ने नहीं की। क्या लगता है इस बार की जो वोटिंग हो रही है वहाँ पे क्या अधिकारी कर्मचारी बीजेपी का साथ दे रहे हैं? कई जगह ऐसी शिकायत आ रही है, कई जगह निष्पक्ष रूप से भी काम कर रहे हैं। कितना परसेंटेज होगा सर इसे? किसका? जो यहाँ पे इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं आपके पास? 230 सीटें हैं। 230 सीटों में लगभग 30-40 सीटों पर हम लोग को शिकायतें आई हैं। सर, आपने लगातार जितनी भी हारी हुई सीटें थी, ग्वालियर चंबल संभाग की सीटें भी थी, वहाँ पे आपने दौरे किए, 1-to-1 चर्चा भी की। किस तरीके की स्थिति इस समय आप देख रहे हैं वहाँ पे? बहुत सकारात्मक। और पिछली बार हमारे 27 सीटें आई थी, उससे ज्यादा ही आएंगी। सर, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार फिर से रिटर्न आएंगे वो लोग, और तमाम सीटें आंकड़ा भी बता रहे हैं। ये तो कह नहीं सकते कि हम हार रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें हरा रही है। फिर गुंडागर्दी का क्यों आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि हो रही है गुंडागर्दी। जब हारने की स्थिति आ गई है तो गुंडागर्दी के अलावा उनके पास क्या चारा रह गया? दिग्विजय सिंह का क्या आकलन है, कितनी सीटें समीकरण के हिसाब से इस समय कांग्रेस को मिल रही हैं? मैं तो शुरू से इस बात को कह रहा हूँ, 130 प्लस। बिल्कुल, यहाँ पे 130 प्लस की बात जो है पहले से दिग्विजय सिंह कहते हुए आ रहा है। वो अपनी पूरी टीम के साथ, लीगल टीम, सोशल मीडिया की टीम, तमाम संगठन के बड़े पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो उनकी टीम के मेंबर है वो यहाँ पर मौजूद है, और लगातार आप देख भी सकते हैं कि पूरी टीम के साथ बैठ के जो फीडबैक सीटों से आ रहे हैं या प्रशासनिक तौर पे जो शिकायतें आ रही है, जिस तरीके का आरोप दिग्विजय सिंह के द्वारा लगाया जा रहा है, तो उसको लेकर उनकी तरफ से साफ तौर से कहना है कि इस बार सरकार कांग्रेस की बनेगी और गुंडागर्दी कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी करेगी। कैमरामैन साजिद के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। और वोटिंग के बाद स्ट्रांग रूम में नए सुरक्षा का चक्रव्यूह लगाया है। प्रदेश की सभी स्ट्रांग रूम में 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच अब EVM रखी जाएंगे। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ MP पुलिस की भी तैनाती की जा रही है। पुलिस की पुरानी जेल में EVM रखी जाएंगी और कड़ी सुरक्षा के बीच EVM रखी जाएंगी, क्योंकि अब इन EVM में तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का जो फैसला है वो कैद हो चुका है। स्ट्रांग रूम में सभी तरह की पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है, क्योंकि 3 दिसंबर को काउंटिंग होनी है और उसको लेकर जो तैयारियां है वो भी पूरी कर ली गई है। और कड़ी सुरक्षा के बीच
बीच यहाँ पर जो ईवीएम है उनको रखा जाएगा। तो 3 दिसंबर को स्ट्रांग रूम में काउंटिंग होगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। पुलिस फोर्स को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। अगली व्यवस्था के तहत स्ट्रांग रूम की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि राजधानी भोपाल की बात करें तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि हर जिले में एक स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर तमाम विधानसभाओं में जो वोटिंग होगी वहां की जो ईवीएम मशीन रहेगी वो इसी स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी। राजधानी भोपाल की पुरानी जेल है जहां पर स्ट्रांग रूम तैयार है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं। पहले हालांकि सेंट्रल फोर्स हो या फिर लोकल का फोर्स है उसकी तैनाती पहले से कर दी गई है। अंदर तमाम व्यवस्थाएं जो है अलग अलग टेबल के हिसाब से वहां पर की जाती है, ताकि काउंटिंग के समय तमाम जो व्यवस्था है, जो प्रक्रिया उसको पूरा करने का काम यहां पे कर लिया जाए। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो अगला स्टेप है उसके तहत तमाम व्यवस्थाओं को, चाहे वो प्रशासनिक हो, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो या फिर जिला स्तर पे हो, तमाम व्यवस्थाओं को पूरा करने का काम किया है। हमारे साथ राम कुमार प्रजापति जो कि यहाँ पर तैनात हैं। असर किस तरीके की व्यवस्थाएं रहने वाली स्ट्रांग रूम की, क्योंकि 24 घंटे इस स्ट्रांग रूम पे पहरा रहेगा? तो इसमें हर पार्टी को 8-8 घंटे के लिए लगाया गया है। इसमें पुलिस फोर्स भी है, एसएफ का भी बल भी है और सीआरपीएफ के बल, सभी स्ट्रांग बनाए रखे हैं। कितनी लेयर व्यवस्था रहती है सुरक्षा की? इसमें सबसे पहले आंतरिक है, फिर मध्य में है, फिर बाहर है। 3 व्यवस्थाओं में लगा रखा है। बिल्कुल 3 लेयर व्यवस्था के इंतजाम इसी तरीके से मध्य प्रदेश के तमाम स्ट्रांग रूम में की गई है। तो अब 3 दिसंबर को जब काउंटिंग होगी तो इसी स्ट्रांग रूम से तमाम ईवीएम मशीन को खोला जाएगा और उसके बाद यहाँ से काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन उस दौरान आज से 3 दिसंबर के बीच में लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी रहेगी। यही कारण है कि सेंटर और मध्य प्रदेश के फोर्स को इन स्ट्रांग रूम पर तैनात कर दिया गया है। कैमरामैन साजिद के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। और लोकतंत्र का महापर्व आज है, मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी वोट डाला है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व में प्रदेश के सभी मतदाताओं ने हिस्सा लिया। पूरे प्रदेश में मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। प्रदेश भर में कई जगह अलग अलग तरह के मतदान केंद्र बनाए गए, जहां युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने हिस्सा लिया। यहाँ सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। आम मतदाताओं के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने मतदान किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मतदान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने परिवार के साथ सीहोर के जैत में मतदान करने वो पहुंचे थे। सीएम ने परिवार के सदस्यों के साथ ही सीहोर जिले के आदर्श मतदान केंद्र ग्राम जैत के शासकीय माध्यमिक शाला भवन में मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं मतदान करने से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मां नर्मदा का पूजा अर्चन किया। जैत गांव के मंदिर पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनकी पत्नी साधना सिंह भी उनके साथ नजर आई। मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में महिलाओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को घेर लिया और उनका तिलक किया। सीएम ने लाडली बहनों को गले से लगाकर आभार जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने पिछले 18 सालों में प्रदेश के विकास के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं। अब हम मध्य प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 18 वर्षों में प्रदेश के विकास के अभूतपूर्व काम किए हैं। बीमारू प्रदेश को विकसित राज्य बनाया है और अब हम मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं देश का। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में हमारी सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनता अपना आशीर्वाद दे। वहीं पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के शिकारपुर मतदान केंद्र में अपने बेटे सांसद नकुलनाथ और बहू प्रियानाथ के साथ वोट डाला। कमलनाथ ने मतदान से पूर्व शिकारपुर स्थित मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस, पैसा और प्रशासन का कब्जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के वादों पर जनता विश्वास नहीं करती। बीजेपी के सारे दावे 3 दिसंबर को साफ हो जाएंगे। बीजेपी के वायदे और उनकी गारंटी क्या जनता विश्वास करती है उस पर? देखिए, ये कुछ भी दावा करें, ये सब दावे 3 तारीख को साफ हो जाएंगे।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने पुरजोर कोशिश की। एक दूसरे को घेरने और आरोप प्रत्यारोप के बीच चुनाव अंतिम दौर में पहुंच गया। मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, लेकिन अब किसकी किस्मत का खुलेगा ताला, ये तो 3 दिसंबर को ही स्पष्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजधानी भोपाल। तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण को लेकर मतदान जारी है। पाटन विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने परिवार के साथ अपना मत का प्रयोग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मतदान के रुझान कांग्रेस के पक्ष में है। जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने जो कहा है उसको वो आगे बढ़ा रही है। इस बार कांग्रेस 75+ के साथ सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मौजूद हैं। सर, पहले चरण के मतदान देखिए अच्छे प्रतिशत जो है देखने को मिले। इस बार दूसरे चरण का जो मतदान है उसमें प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? ये तो जबरदस्त उत्साह है लोगों में, और चूंकि 5 साल कांग्रेस की सरकार ने काम किया है तो लोग चाहते हैं फिर से कांग्रेस सरकार बने, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर रहे हैं। मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, क्या लग रहा है कि घोषणा पत्र का जो असर है वो देखने को मिल रहा है? बिल्कुल उसका असर होगा। बिल्कुल, ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अपने मत का प्रयोग कर ये वापस घर लौटे हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरह से 75+ का जो टारगेट कांग्रेस दी है वो उस ओर बढ़ने की ओर इशारा भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ शिखर देवांगन, BSTV, कुरुड्डी। तो उधर मंडला जिले की निवास विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते ने मतदान किया। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपनी पत्नी के साथ मत का प्रयोग किया। तो वहीं उन्होंने दावा किया कि एक बार फिर से भारी मतों से बीजेपी की सरकार बनेगी। आज मैं सुबह से ही कुछ मतदान केंद्रों में जाना हुआ। बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी और लाइन लगा करके कतारबद्ध होकर के अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। मैंने भी और मेरी श्रीमती जी भी मत का उपयोग अभी किया है। ये अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि मतदाताओं का जो रुझान दिख रहा है उससे बहुत बड़ा निर्णायक स्थिति में, विशेष तौर से इस विधानसभा क्षेत्र में सुबह में जब पहली बार 7:30 बजे कापा में पहुंचा तो बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की थी। तो महिलाओं का उत्साह मतदान के प्रति बहुत बड़ा है। तो उधर शाजापुर के शुजालपुर से बीजेपी प्रत्याशी इंदर सिंह परमार ने मीडिया से चर्चा की और प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा 150 से 160 सीटों के साथ फिर से सरकार बना रही है। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी 150 से 160 सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत से फिर से सरकार बनाने जा रही है। शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है और जनता ने तो 4 दिन पहले ही जवाब दे दिया था। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी की ओर से लगातार शराब का सहारा लिया जा रहा है, लगातार पैसे बांटने का सहारा लिया गया। जनता बिकाऊ नहीं है, जनता ने विकास पर मोहर लगा रही है। महिलाओं ने उनको अपने मोहल्लों से बाहर किया है। एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है। तो उधर भोपाल मध्य से बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने BSTV से खास चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के रोड शो से बीजेपी को ही फायदा होगा। बीजेपी की कल्याणकारी योजनाओं से MP में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह जो है इस समय अपने ऑफिस से लगातार जो भी गतिविधि उनके विधानसभा क्षेत्र में हो रही है उस पर नजर बनाए हुए, तमाम दिशा निर्देश भी उनके द्वारा यहाँ से दिए जा रहे हैं। सर, क्या स्थिति देख रहे हैं? मध्य में काफी चर्चित सीट है भोपाल। हाँ साहब, चर्चित तो है और इस बार मतदान ज्यादा होगा, प्रतिशत बढ़ेगा मुझे लगता है। लोगों में उत्साह है और हम लोगों ने भी प्रयास किया कि लोग वोट डालने निकले। क्योंकि राहुल गांधी इस सीट पर प्रचार करने आए थे, उससे तो हमको फायदा ही है, अच्छी बात है। वो तो जितना प्रचार करेंगे उतना बीजेपी को फायदा है, वो तो हमारे स्टार प्रचारक है। सर, दूसरा क्या उम्मीद है इस बार मध्य प्रदेश की सीटों के लिहाज से बीजेपी, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता रहे? बीजेपी 100% सरकार बनाने जा रही, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ। और कांग्रेस के प्रोपेगेंडा के हम सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस एक्सपोज पार्टी है, सनातनी के विरोध करती है, बहुसंख्यक का विरोध करती है, तुष्टीकरण करती है। उनके नेता ऐसे बयान देते हैं, राम को काल्पनिक बताते हैं और हर बात वो कहते हैं जो बहुसंख्यक समाज को बुरी लगती है। तो ये पार्टी तो सरवाइव कर ही नहीं सकती।
क्या जानकारी अभी तक आपकी विधानसभा से, किस तरीके का मतदान चल रहा है, कहीं से कोई खबरें आपके पास? नहीं, शांतिपूर्ण है और लोग निकल रहे हैं। मैं तो खुद गया था 6:45 बजे बूथ में, तो वहाँ लाइन थी 6:45 बजे भी, और 6:45 बजे भी लाइन लगी थी वहाँ पे, और बुजुर्ग मतदाता तो सुबह सुबह आके डाल गए। सर, एक अपील BSTV को कि लगातार मतदाताओं से अपील कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी इस महापर्व में ले आपकी तरफ। हाँ, मैं मतदाताओं से अपील करता हूँ कि अधिक संख्या में निकल के वोट डालें, और प्रजातंत्र में मतदान अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। बिल्कुल, यहाँ पे लगातार जो ध्रुव नारायण सिंह है वो अपनी विधानसभा के हर पोलिंग बूथ पर इस तरीके से फोन के जरिए तमाम संदेशों के जरिए नजर बनाए हुए हैं। कैमरामैन साजिद के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। और बात राजधानी भोपाल की करेंगे, जहां पर मतदान करने में मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। लंबी लंबी कतारों में मुस्लिम महिलाएं खड़ी नजर आई। अच्छे प्रत्याशियों के लिए मतदान करने की उन्होंने बात भी कही। साथ ही जब उनसे BSTV ने चर्चा की, उनसे पूछा कि आखिर किन मुद्दों को लेकर वो मतदान कर रही हैं, प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, तो सभी महिलाओं का एक सुर में यही कहना था कि वो विकास के मुद्दे पर वोट डाल रही है। मध्य प्रदेश की अगर राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज भले ही कम रहा हो अभी तक का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक, लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनमें खासा उत्साह भी देखा गया और बढ़ चढ़कर यहाँ पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो मतदान करती हुई नजर आई। और जिन इलाकों में मुस्लिम महिलाएं पहुंची थी वहां पर लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली। और जब चर्चा की गई तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वो विकास के मुद्दे पर वोट डाल रही है, साथ ही प्रत्याशी को देखकर भी मुस्लिम महिलाएं वोट कर रही हैं। राजधानी भोपाल के साथ मध्य प्रदेश में वोटिंग का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लंबी लंबी कतारें राजधानी भोपाल के इस भारत टाकीज के पास जो पोलिंग बूथ बनाया गया है वहाँ पर लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुस्लिम महिलाओं की भी कतार लंबी लगी हुई है। तमाम मुद्दे दिमाग में होंगे जिनको लेके यहाँ पर जो है ये महिलाएं आई। कुछ महिलाओं से बात करेंगे। ये बताइए कि यहाँ पे आप वोट डालने आए हैं तो क्या कहेंगे, क्योंकि महिलाओं के लिए योजनाएं भी तमाम वादे कांग्रेस BJP करती है। हम और भी बात कर लेते हैं। आप वोट डालने आए हैं जी, क्या कहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का बड़ा पर्व है, आप लोग का अहम जिम्मेदारी है और जी। अब हम तो यही चाहेंगे जो भी आए अच्छा आए, महिलाओं के लिए विकास करे, क्योंकि हमें तो अभी विडो पेंशन मिलती 600 रुपये, हमें तो लाडली का तो कोई लाभ ही नहीं हुआ है और मिलना चाहिए। बिल्कुल, कुछ मैं आपसे बात करूँगा, किस तरीके से चुनाव को देखती हैं, क्योंकि काफ़ी मुद्दे थे इस बार। आप बताइए, आप कुछ बोलना चाहिए, आप किस तरीके के मुद्दे इस बार देखती हैं चुनाव में, और क्योंकि आपका अधिकार है, आप लोग वोट नहीं डालेंगे तो सरकारें कैसे बनेंगी? वोट तो डालते हैं हम, 10 साल डालते हैं वोट। तो क्या दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरीके के मुद्दे रहेंगे इस बार के? तो महिलाओं के लिए भी तमाम BJP हो, कांग्रेस हो, तमाम दावे कर रहे हैं। हाँ, ये तो ठीक है, हम तो भाई अच्छा इंसान सोचता है कि सब अच्छा ही हो बस। बिल्कुल, यहाँ पे तमाम जो महिलाएं थी उनका यही कहना है कि कोई भी चुनकर आए लेकिन उनका वोट करने का अधिकार है। यही कारण है कि लगातार किसी भी वर्ग से हो, तमाम वर्ग के लोग जो है इस समय वोटिंग के लिए लगातार मध्य प्रदेश के हर जिले में इसी तरीके से पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे। कैमरामैन साजिद के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। और इसी बीच बात इस वक्त की बड़ी खबर की करेंगे, भिंड की बात करेंगे, जहां मानोट गांव के मतदान केंद्र के बाहर उपद्रव का मामला सामने आया है। पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के भांजे को नजरबंद कर दिया है, तो कांग्रेस प्रत्याशी राहुल भदौरिया को नजरबंद किया गया है, पुलिस थाने में नजरबंद किया गया है। राहुल भदौरिया ने BJP प्रत्याशी राकेश शुक्ला और उनके परिवार के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए थे। गांव में घुसकर बूथ कैप्चर करने का आरोप लगाया था और पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस प्रशासन पर संरक्षण का आरोप भी लगाया था। मेहगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर ये उपद्रव की तस्वीरें सामने आई है और उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस नेता को नजरबंद भी कर दिया है। तो पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के भांजे को नजरबंद किया है। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल भदौरिया को यहाँ पर नजरबंद किया गया, पुलिस थाने में नजरबंद किया है और इसी के साथ ही गंभीर आरोप भी पुलिस प्रशासन पर लगाए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से। कहा गया कि आपको रेस्ट हाउस में बैठना चल के, कई लोग शिकायत कर रहे हैं, तो मैं रेस्ट हाउस गया, फिर बोले रेस्ट हाउस में नहीं, आपको थाने में बैठना, तो थाने में बैठ जाते।
मुझे नज़रबंद किया गया कुल मिला के पोलिंगों पर नहीं। चूँकि पुलिस ने मुझसे कहा कि आपको बैठना, इसलिए मैं बैठा हूँ। कहीं किसी को नहीं किया गया। भाजपा प्रत्याशी तो सरेआम अभी मेरे पास सूचना आई कि गगरखी गाँव में घुस गए पोलिंग में, उनका भाई गेजरला गाँव में घुस गया है, बेटा उनका कनारी में घुस गया है। भाजपा के लोग लगातार पोलिंगों पर कैप्चर कर रहे हैं, डंप करने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस और प्रशासन पूरा उनका साथ दे रही है। भले ही कितना सपोर्ट कर लें, क्योंकि उनकी सरकार है, सरकार के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन वो कितना भी सपोर्ट कर लें, चुनाव तो मैं ही जीतूंगा। और लेकिन मैं प्रशासन से आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रशासन जो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, जो मुझे बिठाने का काम किया और उनको सबको पोलिंग में घुसा रहा है, ये बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। मैं निर्वाचन आयोग से। और जबलपुर से अगली खबर, जहां मतदान को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। लंबी लंबी कतारों में लगकर मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कई मतदान केंद्रों में मतदान की जो रफ्तार है वो धीमी भी बताई जा रही है। BSTV ने यहां का जायजा लिया, जाना किस तरीके से मतदान यहां पर हो रहा है, मतदाता में किस तरह का जुनून यहां पर है। करने के लिए तमाम मतदाता इस तरीके से कतारबद्ध होकर लगे हुए हैं लाइन पर। पूर्व विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरें और तमाम जितने वोटर्स हैं उनका उत्साह देखिए। यहाँ लंबी लंबी लाइनों में वो खड़े हुए हैं और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो हर कोई यहाँ पर आया हुआ है। तमाम युवा हैं, बुजुर्ग हैं, घर के सदस्य हैं। उस ओर अगर देखेंगे तो तमाम जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी यहाँ पर आई हुई हैं। हर ओर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें ही नजर आएंगी। तो यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है और वाकई जिस लोकतंत्र के महापर्व को हम सभी मध्य प्रदेश में मना रहे हैं उसकी एक जबरदस्त तस्वीर हम ये कह सकते हैं कि जबलपुर में सामने आ रही है। तमाम मतदाता यहाँ पर आए हुए हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका, बताइए। मैं अश्वनी जायसवाल। ठीक, कब से लगे हैं लाइन पे? अभी आप 2 घंटे तो करीब हो 2 घंटे हो गए हैं। बहुत लंबा समय लगा। स्लो वोटिंग चल रही है। स्लो वोटिंग चल रही है। बहरहाल इस बार उत्साह तो जम के है, आप देख रहे हैं। अच्छा, लोग निकल कर। कहाँ से आओ भाई आप? इधर ही से। ठीक है, कैसा लग रहा है, मतदान दे रहे हो? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, आपको भी बढ़िया लग रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर्स में आप भी हो भाई, क्या नाम है आपका? अभिषेक जायसवाल। अभिषेक भाई, लंबी लंबी लाइन लगी है, घंटों से वेट कर रहे हो, खराब तो नहीं लग रहा? नहीं ठीक है। ठीक है, इंतजार करोगे जी। चलिए, तो ये उत्साह है और गजब का उत्साह है। हम ये बार बार इस बात को कह रहे हैं, चूंकि लंबी लंबी लाइनें हैं, 2 घंटे से लाइन पर लगे हैं, अपने मतदान के इंतजार में हैं। अंदर संभवतः कुछ तकनीकी परेशानी है जिस वजह से मतदान में देरी हो रही है, लेकिन वाकई ऐसी तस्वीरें कहीं ना कहीं दिल को तसल्ली देती हैं कि चलिए लोकतंत्र के इस महापर्व पर हर कोई अपनी आहुति दे रहा है। करबसन देवेंद्र शर्मा के साथ प्रतीक मोहनवस्थी, BSTV जबलपुर। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के तहत आज सभी 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। प्रदेश के कई संवेदनशील मतदान केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे तो कई जगहों पर हिंसक घटनाएं भी हुई। देखिए खास रिपोर्ट। सबसे बड़े उत्सव या यूं कहें महापर्व पर प्रदेश के मतदाताओं ने जमकर हिस्सा लिया। प्रदेश में कई तरह की तस्वीरें भी इस दौरान देखने को मिली, जहां युवकों, बुजुर्गों के साथ महिलाओं और पहली बार के मतदाताओं ने वोट किया। मध्य प्रदेश विधानसभा की सभी 230 सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन कई जगहों पर हिंसा की खबरें भी सामने आई। दिन की शुरुआत में ही हिंसा की तस्वीरें भी सामने आने लगी। मुरैना, भिंड जैसे शहरों में हिंसा की कई खबरें मिली। इंदौर, रीवा, भिंड और मुरैना से वोटिंग के दौरान हिंसा की कई तस्वीरें देखने को मिली। प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा में गोलियां चली, पथराव हुआ। 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद पथराव की घटना हुई, जिसमें एक युवक गंभीर घायल हुआ, तो वहीं 3 से 4 लोगों के भी घायल होने की खबर है। इस विवाद के बाद यहां पुलिस प्रशासन तैनात रहा। इस तरफ के कुछ घर हैं और इस तरफ के कुछ घर हैं, उनमें आपस में किसी बात को लेकर इशू होता है और अभी तक जो चीज़ें यहाँ पे लोगों से समझ में आई हैं, पूछताछ हम लोगों ने की है कि ये झगड़ा किस प्रकार से हो रहा है, उसको लेकर बार बार यहाँ पे स्कर्मिशेस हो रहे हैं। तो इसको लेकर अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे इसका पूरा बेल्ट है, इसको हम लोग पूरी सर्चिंग करा रहे हैं कि इसमें किस प्रकार के, क्योंकि अभी हम लोग जब आए तो कुछ लोग यहाँ खड़े थे, वो हम लोग को देख के भाग गए, पीछे से निकल गए घरों से। तो अभी जैसे भी जितने भी लोग इस एरिया में हैं, अभी हम सभी इनकी घरों की सर्चिंग भी कराते हैं, कहाँ के हैं, कौन लोग हैं, वो सारी चीज़ें इनकी देखी जाएंगी। उसके बाद जो हमारा डिप्लॉयमेंट है पूरा, अभी हम लोग पूरा एंड टू एंड इसमें लगा देंगे और कहीं पे भी अगर कोई व्यक्ति अनावश्यक यहाँ पे घूमता हुआ दिखता है तो उसके ऊपर फिर कार्रवाई की जाएगी। वहीं भिंड के मेहगांव विधानसभा के मानहड़ गांव में बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला को हमलावरों ने घेर लिया। उनकी गाड़ी के कांच भी टूट गए। हमलावरों से बचाने के लिए गार्ड को हवाई फायर करना पड़ा। ऐसी ही कई तस्वीरें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखने को मिली। इंदौर जिले के महू में वोटिंग के दौरान तलवारें चल गईं। घटना बड़गौंदा थाना क्षेत्र के मांगलिया गाँव की है। घायल दयाराम ने बताया कि वह वोट डालने गया था। पोलिंग बूथ पर ही ऋतिक बीरबल डावर आए और बीजेपी के पक्ष में वोट डालने को कहने लगे। विरोध करने पर तलवार से हमला किया। घटना में एक व्यक्ति भी घायल हुआ है। छतरपुर के राजनगर में कांग्रेस पार्षद की हत्या हो गई। स्थानीय कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक विक्रम सिंह नाती राजा ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाए हैं।
इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। इसी तरह की तस्वीरें रीवा जिले के मनगांव विधानसभा में भी सामने आई। यहाँ करारी गांव में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर चुनाव का बहिष्कार कर दिया। ऐसे ही कई तस्वीरें प्रदेश में मतदान के दौरान दिखी, लेकिन बाकी की सभी विधानसभाओं में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। और चलिए इसी बीच आपको चर्चा सुनाते हैं जो आप BSTV संवाददाता प्रखर जैन ने निर्वाचन अधिकारी से चुनाव के संबंध में खास चर्चा की है। मध्य प्रदेश में आज मतदान का दिन है और आधा दिन बीत चुका है। लगभग मतदान की प्रक्रिया भी केवल 3 घंटे की बची है। ऐसे में अब हमारे साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, 6 बजे तक का समय था, 3 बज चुके हैं। क्या ट्रेंड है अभी इस समय मध्य प्रदेश में मतदान का? अभी तक मध्य प्रदेश में जो मतदान है 3 बजे तक वो 60% हुआ है, 60.52% हुआ है। सभी जगह मतदान अभी चल रहा है, लोगों की कतारें भी लगी हैं। अब 6 बजे तक मतदान का समय है, लेकिन 6 बजे तक जो लोग भी वहाँ होंगे उनको पर्ची दी जाती है। मतलब हर व्यक्ति जो मतदान केंद्र पे है वो 6 बजे तक उनको वोट डाला जाता है। भले वोट का समय 7 बज जाए, 8 बज जाए, उससे दिक्कत नहीं है। तो जो व्यक्ति मतदान केंद्र तक पहुँच जाते हैं 6 बजे तक, उन सबको मतदान करने का अधिकार मिलता है। सर, जो सेंसिटिव बूथ थे, खासतौर पर अगर बात की जाए, जो 6 विधानसभा ऐसी थी जिन पर 3 बजे तक भी पोलिंग रखी गई थी, उन पर किस तरीके का ट्रेंड आया सामने? नहीं, वहाँ अच्छा मतदान हुआ है, 70% से ज़्यादा मतदान हुआ है वहाँ। और अभी मतदान अंतिम चरण में, मतलब अंतिम फिगर अभी आने बचे हुए हैं उनसे, तो हमें पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली टोटल मतदान कितना हुआ है। लेकिन वहाँ भी मतदान का प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहा है। सर, कुछ एक घटनाएं भी सामने आई थी हिंसा की, उन घटनाओं को लेकर? नहीं, जहाँ भी थोड़ी बहुत छिटपुट घटनाएं हुई हैं वहाँ पे पुलिस ने तत्काल पहुँच के स्थिति को नियंत्रण में लिया है और संबंधित जो भी दोषी है उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए हैं और मतदान उससे प्रभावित नहीं है। मतदान अपने निरंतर चल रहा है। सर, कुछ नेताओं को भी, खासकर अगर बात करें तो डॉक्टर गोविंद सिंह को भी हाउस अरेस्ट किया गया था, नजरबंद किया गया था। क्या उनको कुछ घटनाओं पर या इंटेल के आधार पर उनको हाउस अरेस्ट किया था? नहीं, मेरी जानकारी के अनुसार किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी नेता या जनप्रतिनिधि को न तो अरेस्ट किया गया है, न हाउस अरेस्ट किया गया। सर, बात की जाए छोटी मोटी घटनाओं में, हमने देखा कि कई घटनाओं में एक घटना ऐसी भी आई जहां पर 2 लाख का मुआवजा भी दिया गया है मुरैना में। नहीं, मुरैना में नहीं, ये हरदा की घटना है। हरदा में वो गांव के एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है करंट लगने से। जब वो एक पंडाल जो मतदान केंद्र के बाहर लगा हुआ था उसको हटा रहे थे तो बांस शायद उनका बिजली के खंभे में टकरा गया, जिस कारण उनकी मृत्यु हुई है। तो तात्कालिक सहायता राशि के रूप में कलेक्टर द्वारा रेड क्रॉस से उनको 2 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई। सर, आखिरी सवाल, चूंकि 60% से ज्यादा मतदान हो चुका है, 3 घंटे का समय बाकी है, क्या लग रहा है कि ये ट्रेंड कहां तक जाएगा? चूंकि पिछले मतदान की बात करें 2018 की 75% मतदान हुआ था मध्य प्रदेश में। उम्मीद है कि हम लोग पिछले विधानसभा चुनाव में जो मतदान का प्रतिशत था उसको क्रॉस करेंगे और उससे बेहतर मतदान प्रतिशत हो सकता है हम इस बार विधानसभा चुनाव 2023 में हमें प्राप्त हो। तो ये थे हमारे साथ अनुपम राजन, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं मध्य प्रदेश के। और अगर बात की जाए तो शांतिपूर्ण मतदान की बात अनुपम राजन करते हुए नजर आए। और साफ तौर पर अगर कहा जाए तो छुटपुट घटनाओं के अलावा ज्यादा कोई बड़ी घटनाएं मध्य प्रदेश में मतदान के समय सामने नहीं आई है। कैमरा पर्सन ओवैस के साथ प्रखर जैन, BSTV भोपाल। तो इधर बड़वानी में 116 वर्षीय बुजुर्ग नाना भील ने मतदान किया। उन्होंने पानसेवल विधानसभा के गवाड़ी में बूथ क्रमांक 225 पर मतदान किया। नाना भील का सबसे अधिक उम्र के मतदाताओं में उनका नाम शुमार है, जहां पर वो मतदान करने के लिए पहुंचे। और अब बात बिलासपुर की करेंगे, जहां रतनपुर के भारदयडीह में चुनाव का बहिष्कार देखा गया है। सुबह से ही यहां पर मतदान नहीं हुआ है। रोड नहीं तो वोट नहीं की बात यहां पर मतदाता कर रहे हैं। और इस गांव में मतदाताओं की संख्या 600 है और सभी 600 मतदाताओं ने यहां पर इलेक्शन का, मतदान का बहिष्कार कर दिया है। मतदाताओं का यहां पर यह कहना है, लोगों का यहां पर यह कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, ये बात कहते हुए यहां के मतदाता नजर आ रहे हैं।
तो बता दें कि इस गांव में करीब 600 मतदाता हैं और सभी मतदाताओं ने यहां पर चुनाव का बहिष्कार किया है। तो भारदैया डीही की ये तस्वीरें हैं जहां पर तमाम जो ग्रामीण हैं वो यहां पर एक साथ बैठे हुए हैं और सभी ग्रामीणों ने यहां पर चुनाव बहिष्कार की बात कही है। सुबह से ही अब जब समय हो चला है कि जब मतदान समाप्त हो जाएगा, अभी तक एक भी ग्रामीण ने, एक भी मतदाता ने वोट नहीं डाला है और साफ तौर पर यहां पर जो ग्रामीण है वो लंबे समय से वोट की मांग कर रहे थे और ऐसे में जब उनकी मांग नहीं हुई तो उन्होंने यहां पर चुनाव का बहिष्कार कर दिया। और चलो इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।